जम्मू कश्मीर में सेकेंड राउंड की वोटिंग के लिए सब कुछ चुनाव आयोग ने कर दिया है फिक्स। आप देख रहे हैं चुनावी चालीसा का एपिसोड नंबर 36। नमस्कार, मैं हूं दीपक खजूरिया और मेरे साथ मेरे सहयोगी पवन शर्मा आज जुड़ेंगे बॉर्डर बेल्ट से। यानी कि पवन जी इस समय चुनावी कवरेज पर हैं और सुचेतगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसीज में हैं और वहां से वो हमारे साथ जुड़ेंगे। मगर सबसे पहले ये बता दें आपको कि कल दूसरे चरण का मतदान है जम्मू कश्मीर में और कल कुल मिलाकर 26 विधानसभाओं में वोटिंग होगी, जिसमें से कश्मीर के 3 जिलों में और जम्मू के 3 जिलों में। कश्मीर के 3 जिले होंगे श्रीनगर, गांदरबल और बडगाम, जबकि जम्मू के 3 जिले होंगे राजौरी, पुंछ और रियासी। और कुल मिलाकर 25,78,000 वोटर जो है अपने मत का प्रयोग कल करेगा और बहुत सारे दिग्गजों की, बड़े नेताओं की किस्मतें ईवीएम में बंद हो जाएंगी। इसमें सबसे मुख्य तौर पे अगर जो चेहरे हैं उसमें है फारूक अब्दुल्ला के बेटे और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, जो 2 सीटों से ताल ठोक रहे हैं, एक गांदरबल से और दूसरी बडगाम से। वहीं दूसरी ओर जम्मू कश्मीर प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के रविंद्र रैना नौशहरा से फिर एक बार मैदान में हैं, जबकि कई सारे पूर्व मंत्री मैदान में हैं। चाहे उन्होंने अपनी पार्टियां छोड़ दी हों, 2014 में जिस पार्टी में थे वो छोड़कर अब दूसरी पार्टी में है, मगर चुनाव अब भी लड़ रहे हैं, जिसमें चौधरी जुल्फिकार, मुश्ताक बुखारी सुरंगकोट से, वहीं पीडीपी से कांग्रेस के जरिए बीजेपी में आए हुए मुर्तजा खान मेंढर से ताल ठोक रहे हैं, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई दिग्गज जिसमें मुबारक गुल, अली मोहम्मद सागर, ये सभी लोग श्रीनगर की सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। कई सारे युवा चेहरे भी यहां देखने को मिलेंगे, जिसमें जैसे कि कालाकोट सुंदरबनी कॉन्स्टिट्यूंसी में कुछ युवा चेहरे हैं। वहीं दूसरी ओर मुश्ताक गुरु एक बिजनेसमैन है, वो भी चुनावों में उतरे हुए हैं श्रीनगर से। तो काफी सारे चेहरे, अल्ताफ बुखारी छानपुरा सीट से ताल ठोक रहे हैं। तो इस तरह काफी सारे दिग्गजों की किस्मतें कल ईवीएम में बंद हो जाएंगी। तो पवन जी, कल दूसरे फेज का जो चुनाव होने जा रहा है, जिसमें 26 सीटें हैं, 11 सीटें जम्मू की और कुल मिलाकर 15 सीटें कश्मीर की, 3-3 जिले दोनों रीजन्स के। क्या लगता है पिछला रिकॉर्ड टूटेगा वोटिंग में? बड़े सारे दिग्गज भी इसमें ताल ठोक रहे हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए उमर अब्दुल्ला कल खुद वहाँ पर उनके पक्ष में भी कल वोट पड़ना है, वो भी एक उम्मीदवार हैं। साथ में जम्मू डिवीज़न के 3 बड़े जिले राजौरी, पुंछ और रियासी। आप हिसाब लगाइए कि राजौरी, पुंछ के भीतर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तमाम बड़े नेता हैं, जो चौधरी जुल्फिकार हैं, बुखारी साहब हैं, कश्मीर में बड़े नेता हैं। तो कल का जो सेकंड फेज है, मुझे लग रहा है कि जो पहले फेज के चुनाव हुए थे, जो पोलिंग वहाँ पर हुई थी, उससे ज़्यादा पोलिंग होगी, क्योंकि उसी के हिसाब से अरेंजमेंट ईसीआई की तरफ से किए गए हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से किए गए हैं, सिक्योरिटी के पुख्ता प्रबंध हैं, तमाम जितने बूथ हैं, तमाम कैंडिडेट्स जो हैं, जिन जिन इलाकों में ट्रैवल कर रहे हैं, उनके साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हर समय तैनात रहते हैं। आप कहीं भी जाइए, उनकी टीमें उनके साथ चलती हैं। तो प्रबंध सुरक्षा के कड़े हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पूरा प्रबंध है और वोटिंग फिगर बढ़ेगा, परसेंटेज बढ़ेगी, इसमें कोई शक नहीं कि सेकंड फेज में बहुत ज़्यादा वोट पड़ेंगे। 25 लाख के करीब वोट हैं और कल जो वोट डलने हैं उसमें ऐसे लोगों के लिए भी वोट डलने हैं जो युवा चेहरे हैं, जो लोगों के लिए एक अच्छी उम्मीद के वो बन सकते हैं कि वो मैदान में एज ए कैंडिडेट हैं। तो वो एक बड़ी उपलब्धि हो सकती है लोगों के लिए भी और ईसीआई के लिए भी कि एक अच्छे तरीके से पोलिंग करवाई जाए, तमाम दूर दराज के इलाकों में ऐसी पोलिंग हो कि जिसका जो पहला रिकॉर्ड था वो टूट जाए। पवन जी, पहले फेज के चुनावों में कुल 219 कैंडिडेट्स थे, कल 239 कैंडिडेट्स हैं। तो इस बार एक चीज बहुत अच्छी हुई है कि काफी सारे इंडिपेंडेंट्स, आजाद उम्मीदवार जो हैं वो मैदान में हैं और बड़ी संख्या में उम्मीदवार हैं। और खास तौर पे अगर जम्मू के मुकाबले देखा जाए तो कश्मीर में एक एक सीट पर 10-10, 15-15 उम्मीदवार भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ज्यादा लोगों में एनर्जी थी, 10 सालों बाद चुनाव हो रहा था, जोश काफी ज्यादा है। और ऐसा ही जितना जोश वोटर में है उतना ही चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार में भी देखने को मिल रहा है। तो एक अच्छे संकेत है लोकतंत्र के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि जब इस तरह के आप प्रबंध करते हैं, पोलिंग परसेंटेज बढ़ती है तो संकेत अच्छे मिलते हैं। और साथ में जो बात आप कह रहे थे कि जो इस समय जो वोटिंग का प्रोसेस चल रहा है, और खास करिए जो जिले जहां पर विधानसभा हैं, यहाँ पर जो लोग खड़े हैं, जिस तरीके से कैंडिडेट्स वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा हैं, और ये रिकॉर्ड होगा कि इतने ज़्यादा जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट मैदान में हैं, क्योंकि पिछला फेज था उसमें भी लगभग 220 के करीब थे, अब जो है उससे भी ज़्यादा हैं।
तो कैंडिडेट्स की संख्या ज़्यादा होने का मतलब ये होता है कि आपके राइट टू वोट प्रोसेस है उसके ऊपर जो डेमोक्रेसी के लिए काम करने वाले लोग हैं उनके अंदर हौसला बढ़ता है कि हर कोई चुनाव लड़ना चाहता है, हर कोई इस फील्ड में अपने आप को आजमाना चाहता है। और ये तभी ऐसा हो सकता है कि जब एक उम्मीद होती है कि हम कुछ करना चाहते हैं, हम तख्ता पलटना चाहते हैं, हम समाज के लिए, देश के लिए, अपने राज्य के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो नए युवा चेहरे जब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में मैदान में आते हैं तो बदलाव के समीकरण दिखना शुरू हो जाते हैं। पवन जी, आज जब हम ये बात करते हैं कि कश्मीर पहले से बदल गया है, धारा 370 या 35 से हटने की बात करें या कश्मीर में विकास की बात करें, आज अगर श्रीनगर के लाल चौक में आप रात को 10-11 बजे भी घूमने जाएं तो आपको ये महसूस होता है कि आप कहीं मरीन ड्राइव मुंबई में घूम रहे हैं या फिर दिल्ली के कनॉट प्लेस में हैं। उसी का एक और उदाहरण इस बार देखने को मिल रहा है कि श्रीनगर के बदलाव का एक नया चेहरा है कि केवल श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में ही 35,000 नया वोटर है, फर्स्ट टाइम वोटर। तो जो नया युवा है ये वोट डालने को बाहर निकलेगा, ये जो वोट डालेगा वो एक बदलाव के लिए वोट होगा। इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, नया कश्मीर, नया विजन, नए तरीके से वहाँ पर डेवलपमेंट को प्रोजेक्ट्स जो हैं वो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं उनको स्वरूप में लाना, और जिस तरह की रौनक वहाँ पर होती है, डल लेक के किनारे हो या फिर दूसरे जो तमाम इलाके हैं उन इलाकों में जिस तरीके के साथ वहाँ पर टूरिस्ट का आना हो, और साथ में सबसे बड़ी बात की पहली बार कश्मीर के भीतर ही इतनी ज़्यादा संख्या में नए वोटरों का रजिस्टर्ड होना, वो अपने आप में ये दर्शाता है कि डेमोक्रेसी के प्रति कश्मीर के तमाम वो लोग जो कभी दरकिनार करते थे डेमोक्रेसी को, आज उसके पक्ष में खड़े हैं। और ये संकेत इसलिए भी अच्छे हैं, भले ही जो विचारधारा की लड़ाई है वो अपने अपने तरीके से लड़ी जा सकती है, अपने अपने इलाकों में अपने अपने लोगों के मुद्दों को लेकर लड़ी जा सकती है, लेकिन आप एक संविधान के तहत कसम लेते हैं, अहद लेते हैं, एक संविधान के प्रति जो डेमोक्रेसी का सेटअप है आप उसमें शामिल होते हैं, चुनाव लड़ते हैं, जहाँ वोट डालने जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये भारत के लिए एक बड़ा अच्छे संकेत हैं, एक अच्छी खबर है कि जिस तरह से यूएनओ के भीतर कुछ प्रोपोगेंडा लोग जो हैं, जो एक डायस्पोरा बना हुआ है कि कश्मीर को लेकर प्रोपोगेंडा शुरू होता है, उनको ये करारा जवाब होगा कि इतनी संख्या में लोग नए वोटर रजिस्टर्ड कश्मीर में हुए हैं। पवन जी, राहुल गांधी कल जम्मू आ रहे हैं, करीबन 12:30 बजे जेके रिजॉर्ट में जम्मू के कैंपेन करेंगे। बाहू कॉन्स्टिट्यूंसी में जेके रिजॉर्ट आता है, टीएस टोनी वहां से मैदान में है, मगर कहीं ना कहीं राहुल गांधी की जम्मू में रैली होने से काफी सारे कांग्रेस के कैंडिडेट्स को इसमें लाभ होगा। राहुल गांधी क्या बोलते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछली 2 रैलियों में वो लगातार निशाना बीजेपी से ज्यादा जम्मू कश्मीर सरकार पर, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब पर बोलते रहे हैं। तो राहुल गांधी की कल की रैली को आप कैसे देखते हैं? और कल चुनाव भी जम्मू कश्मीर में है, क्या इसका असर कुछ होगा ज्यादा, या फिर तीसरे दौर की कैंपेन तेज कर रही है कांग्रेस? देखिए, देर आए दुरुस्त आए वाली बात है कि कांग्रेस ने बड़ी देर से इस तरह का तूफानी जो है प्रचार शुरू किया है, लेकिन ये काफ़ी समय पहले कर देना चाहिए था जब भारतीय जनता पार्टी के लोग जगह जगह पर जाकर रैलीज कर रहे थे। हाँ, ये जाहिर सी बात है कि जब राहुल गांधी जम्मू में कल आएंगे तो दूसरा जिन इलाकों में कल वोटिंग हो रही है उस समय जब जहाँ पर भाषण होगा तो उसी समय वो वायरल होता है, सोशल मीडिया पे होता है, साइट्स के ऊपर चला जाता है, चैनल्स में आता है, तो इम्पैक्ट पड़ता है, इसमें कोई शक नहीं है। थोड़ा बहुत ट्विस्टिंग होती है, लेकिन लोग मन बना चुके होते हैं, उसमें ये चीज़ें जो है वो बहुत कम मैटर करती हैं, लेकिन ओवरऑल परस्पेक्टिव को देखें तो इसका इम्पैक्ट पड़ता है, ट्विस्टिंग होती है वोटर की, और लीडर का आना वहाँ के जो कैंडिडेट्स हैं उनका हौसला बढ़ाता है। और जिस तरह से बाहू जो विधानसभा है उसके भीतर तरनजीत सिंह टोनी और गांधीनगर में रमन बल्ला जिस तरह से मैदान में है, और राहुल गांधी की कल रैली जो है कहीं ना कहीं दोनों को थोड़ी बहुत राहत जरूर दिलाएगी। राहुल गांधी के बाद प्रधानमंत्री भी फाइनल स्ट्रोक के लिए जम्मू पहुंचेंगे 28 सितंबर को। 1 अक्टूबर को जम्मू के 4 बड़े जिलों में वोटिंग भी है और प्रधानमंत्री मौलाना आजाद स्टेडियम से एड्रेस करेंगे अपनी चुनावी सभा, और उसको पहले से ही सील कर दिया गया है, सुरक्षा के कड़े प्रबंध भी कर लिए गए हैं। तो प्रधानमंत्री की रैली को आप कितना बदलाव के मामले में मानेंगे? मैं बदलाव इस कदर कह रहा हूं कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगी, बीजेपी के फेवर में लोग निकलेंगे। क्या लगता है प्रधानमंत्री आखिरी रैली जो करेंगे कितनी जबरदस्त रह सकती है? देखिए, प्रधानमंत्री लगातार जम्मू कश्मीर में रैलीज कर रहे हैं, अमित शाह रैलीज कर रहे हैं, अब कांग्रेस के राहुल गांधी भी आ रहे हैं। मैंने पहले कहा कि ट्विस्टिंग वोटर्स की होती है, लेकिन अधिकांश लोगों ने पहले ही मन बना लिया होता है कि हम इस कैंडिडेट को वोट देंगे, क्योंकि यहाँ पर जो विधानसभा के चुनाव हैं जहाँ पर कैंडिडेट जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है,
सेकंड इसके ऊपर पार्टी को देखा जाता है। हाँ, ये बात अलग है कि जो पार्टी का कैडर है आप उसे ट्विस्टिंग नहीं कर सकते हो, क्योंकि जो पार्टी का कैडर है वो पहले ही से ही रेडी होता है, और प्रधानमंत्री जब आते हैं तो कैंडिडेट का हौसला बढ़ता है और थोड़ा बहुत वोट भी ट्विस्ट होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि उसके आने से फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है, और ये भी नहीं है कि फर्क ना पड़े, क्योंकि ये दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं। और इस समय जो डेमोक्रेटिक सेटअप के लिए जम्मू कश्मीर में 10 सालों के बाद चुनाव हो रहे हैं, तो लोगों को एक उम्मीद थी, उसी उम्मीद के लिए अब बड़े लीडर जहां पहुंच रहे हैं, और इसी का ये नतीजा होगा कि जम्मू के साथ साथ कश्मीर संभाग में भी इतनी ज़्यादा संख्या में पोलिंग हो रही है, और इन तमाम बड़े नेताओं का आना जहां पर यह दर्शाता है कि वोटिंग पर जो परसेंटेज है और ज़्यादा बढ़ेगी। चुनावों के बीच में बीजेपी में लगातार नई नई एंट्रीज होती जा रही हैं। 2 दिन पहले एडवोकेट अंकुर शर्मा ने बीजेपी को ज्वाइन किया था, और अब सुनने में आ रहा है, कंफर्म हो गई है खबर कि गौरव गुप्ता सेक्रेटरी जम्मू क्लब, पिछले बार वो चैम्बर के जनरल सेक्रेटरी भी रहे थे सीसीआई के, वो भी बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं परसों यानी कि गुरुवार को। तो बीजेपी में नेताओं का आना लगातार जारी है चुनावों के बीच भी। जाहिर सी बात है कि जब भी विधानसभा के चुनाव होते हैं तो उस समय लोकसभा के चुनाव हों या विधानसभा के चुनाव हों, तमाम पार्टियों के नेता इधर से उधर जाते हैं, लेकिन नए लोगों का पार्टी में आना एक अच्छा संकेत होता है। जैसे गौरव गुप्ता हैं, वो जम्मू क्लब के सेक्रेटरी हैं, उससे पहले वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स में रहे हैं, अब वो भारतीय जनता पार्टी में ऑफिशियली तौर पर शामिल हो जाएंगे। उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा था कि पूरी तैयारी है और वो यहाँ पर शामिल हो रहे हैं। और साथ ही एक और बड़ी बात है कि जिस तरीके से जो लोगों का पार्टी के भीतर आना जाना लगा रहता है, लेकिन एक ऐसा संगठनात्मक कार्य होता है जो संगठन के लोगों के साथ जुड़े हुए लोग होते हैं। जैसे अंकुर शर्मा है, वो एकजुट जम्मू का संगठन लेकर चले थे, उसके बाद एकम सनातन भारत उन्होंने बनाया था, अब उसका विलय कर दिया है। ज़्यादा फर्क तो मैं ये नहीं कहूँगा कि चुनावों में पड़ता है, लेकिन कुंभा बढ़ जाता है, एक परिवार जो है वो बढ़ जाता है। पवन जी, आप क्योंकि बॉर्डर इलाके में हैं, आखिरी सवाल मैं आप ही की तरफ से लूंगा कि बॉर्डर बेल्ट में कितना जोश है चुनावों को लेकर? बहुत ज़्यादा हाई जोश है। जगह जगह के ऊपर जो लोग हैं छोटी छोटी रैलीज कर रहे हैं, ढोल बज रहे हैं, भंगड़े डाले जा रहे हैं, और हर गांव के भीतर कैंडिडेट का इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि जो सुचेतगढ़ विधानसभा है यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा कैंडिडेट हैं, और हर गांव के भीतर अगर देखा जाए तो फूल मालाएं लेकर लोग खड़े रहते हैं, ढोल लेकर खड़े रहते हैं कैंडिडेट का वेलकम करने के लिए। चलिए, एक चीज़ तो अच्छा है कि एक तरह से फेस्टिव पूरा मूड जो है बना हुआ है। बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए पवन जी, आप अपना कंटिन्यू रखिए कवरेज, बहुत धन्यवाद। तो ये थे पवन शर्मा, मेरे सहयोगी, आज सुचेतगढ़ में थे, बॉर्डर बेल्ट से, वहां से चुनाव की कवरेज के लिए गए हुए थे, और कोशिश हम करते हैं कि तकरीबन सभी कॉन्स्टिट्यूंसीज को कवर किया जाए। तो आखिरी जो है आज कैंपेनिंग खत्म हो गई, जो डोर टू डोर कैंपेनिंग थी। कल वोट डाले जाएंगे सेकंड फेज के इलेक्शन के लिए जम्मू कश्मीर में, और इसके लिए कुल 26 कॉन्स्टिट्यूंसीज में इलेक्शन होगा। 239 कैंडिडेट चुनाव मैदान में है। 25,78,000 जो है वोटर्स हैं वो अपने मत का प्रयोग करेंगे, और देखना यह होगा कि क्या फर्स्ट फेज का रिकॉर्ड टूटता है या फिर कुछ नए कीर्तिमान स्थापित होते हैं। बहुत बड़े नेता भी जो हैं उनकी किस्मत भी कल दाव में है। तो कल आपको चुनावी कवरेज भी पूरी दिखाएंगे। तब तक के लिए आप इस चुनावी चालीसा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि ये लोग जान पाएं कि आज पूरा दिन चुनावों को लेकर क्या हुआ जम्मू कश्मीर में। और लगातार हमारे कार्यक्रमों को लाइक, फॉलो, शेयर ज़रूर करिए। कैसे लगते हैं ये भी DM करके हमें ज़रूर बताइए। बहुत